ऐसा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे जैसे नहीं उस वक्त तो टूनू नहीं था, उस वक्त तो सही था, बट यू नो आई रियली से दैट शी इज द लव ऑफ माय लाइफ। ओह वेरी गुड। जब भी वो नजर आता है बहुत जरूरी है। एक मिनट माइक मत लगाइए, जाकर डॉक्टर साहब को देना है। हाँ डॉक्टर साहब भी तो गाएंगे अपनी आवाज तो मेरी बिल्कुल यार कौन सा गाना सबके अंदर एक अदनान सूरी आप लोग की क्या लव मैरिज थी और अरेंज मैरिज थी, ये तो बताइए डॉक्टर साहब। तेरा थोड़ा सा किस्सा हो जाए आज। बेगम से पूछे। अरे बेगम से पूछे तो गलत बात है। अपने माइक में गाया भाई मुझे पुराने गाने पसंद है, मैं वैसे ही गुनगुना देता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, क्या उधर मुंह करके गाए ना। कि दिल अभी भरा नहीं। अच्छा सर थोड़ा सा पुराना किस्सा सुन लेती हूँ। क्या कैसे कहाँ देखा था बेगम साहबा को, क्या कितने खत लिखे जाते थे, कितने मैसेज हाँ लिखे जो होते मुझे। देखें एक अल्लाह ताला का एक कहते हैं जोड़े ऊपर बंद है। हाँ। लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं कि आप अगर दिल के अच्छे हो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ आपके हर काम बेहतर करते हैं। बिल्कुल और मैं एक चीज़ से घबराता ये था कि यार सब कुछ सही हो, बेगम और गलत आ गई ना तो यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बनने की वाट लग जाती है। और ऑनेस्टली क्योंकि खाली लड़की का ताल्लुक जो आ रही होती है उसका ताल्लुक आपसे नहीं होता है, आपकी माँ से भी होता है, आपकी बहनों से भी होता है, बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है, हर चीज़ से आपका ताल्लुक होता है। तो नेचुरल चीज़ें फरा ने हकीकत है कि इसके अंदर वो फीलिंग्स और हर चीज़ समझती है, मेरे जहन को समझती है, मेरी आंखों को समझती है। तो मेरे लिए बहुत, और वो मैंने आपको बताया ना कि घर में अगर अंदर आए मर्द, मैं इतनी डॉक्टर साहब आप बात नहीं घुमाए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखा कहा था। डॉक्टर साहब बात घुमा के फरा की तारीफ है। हमारा इनकी जो बड़ी बहन है फरा, तुम बताओ ना, मैं तो बता। हाँ मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बता रहा, मैंने कहाँ देखा था जल्दी से। फरा आप बताइए। नहीं मेरी लव मैरिज है। वो अंदाजा होता है। और मेरी बड़ी बहन उनके बड़े भाई से, मतलब पहले उनकी शादी हुई। अच्छा तो उसी में बस शादी में ये आग फटका जो था वो शादी में स्टार्ट हुआ था। किस दिन से स्टार्ट हुआ था वो दिन बताइए। नहीं भाई उसमें जो डांसेस होते हैं, लड्डू कहाँ फूटे, मेहंदी में जो डांसेस होते हैं, तो नेचुरली हमारे भाई की साइड से मैं था, मैं बड़ा अच्छा मतलब डांस वांस में उछल लेता हूँ, कूद लेता हूँ। उधर से लड़कियों ये थी। अच्छा तो वहाँ जो फिर नेचुरली बार जो टकराव हो रहा था वो खतरनाक हो रहा था। मुंडे रेखा और अमिताभ बच्चन वाला एग्जैक्टली मेरे दिमाग में वही वाली फिल्म आई थी। उनका जो गाना नहीं है बड़ा मशहूर है, कौन से, वो जो मुंडिया हाथ पकड़ के उसी पे हुआ था। उसी पे मुनाफ मुझे लग रहा है तुम्हें इन सब गानों का बड़ा पता है। हाँ तुम्हारा और सबिन का भी कुछ ऐसे ही हुआ था। खास नहीं, मतलब कराची के 99% लोगों की इसी तरह। लेकिन बड़ी मजेदार होती है। और अगर अभी आप उन टाइम को याद करते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास एक नेचुरली कपल्स आते हैं, उनकी मंगनी हुई, एंगेजमेंट हुई थी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लड़के से, भाई जिस तरह तुम इसको लेके अब आए हो ना मंगनी में, इसको शादी के बाद भी ऐसे ख्याल रखना है। बिल्कुल। अभी तो आए डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छी मेडिसिन दे दो। बहुत ऑनेस्टली अब नेचुरली लड़कों को ख्याल एंगेजमेंट हो गई, लड़कियां साथ आ जाती हैं सब कुछ। तो मैं हमेशा बाय गॉड मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, ताकीद करता हूँ ऐसे बड़ा एल्डर कि देखो मैं इस वक्त डॉक्टर नहीं हूँ, बड़ों की दर्द में कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम अपने मंगेतर के साथ आए हो और तुम बड़े उसके लिए चाह रहे हो कि घुमा रहे हो फिरा रहे हो, ये इंटेंशन सारी जिंदगी रखना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उस लड़की से भी कहता हूँ कि देखो ये तुम्हें लेके आया है, ख्याल करे, तो ये तुम्हारी ये नहीं कि 4 दिन की मोहब्बत और ख्याल और शादी के बाद सब बर्बाद, तो ऐसा नहीं है। ये दो शादी के बाद कैसे लेके आते हैं? शादी तो पहले तो शादी के बाद मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, शादी के बाद ये होता है कि जब मैं कोई मेडिसिन लिख रहा होता हूँ ना तो मियाँ का चेहरा उतरना शुरू हो जाता है। ऑनेस्ट टू से कि मैं ना वहाँ उनसे मैं कहता हूँ, मैंने लिखते लिखते मैं एकदम सर उठाता हूँ
यार मैं कोई महंगी मेडिसिन लिखूं या सस्ती लिखूं? नहीं नहीं नहीं, वो बेगम कहती है नहीं नहीं डॉक्टर साहब जो महंगी वो लिखे ना आप। वो मियां का चेहरा उतरता जा रहा है, बिजली का बिल तो देना हमारे है यहाँ की यार। साइकी है ना कि जो एक्सपेंसिव है वो अच्छा है। नो ये इट्स नॉट problem लाइक है हमारे यहाँ, इट्स ये नॉट बिल्कुल। यू नो कोई चीज कभी आप पे वर्क कर सकती है, कोई कभी वर्क कर सकती है। इट्स नथिंग अबाउट यू नो एक्सपेंसिव और अनएक्सपेंसिव, इट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द मेडिसिन ऑन यू। बिल्कुल। बट हमारे यहाँ की साइकी नहीं है जैसे कपड़ा है, आपका जिस्म सही है, आपकी बॉडी सही है, आपका मैं कहता हूँ कि सिलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टिच बहुत अच्छा होना चाहिए, पहनने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ नहीं आज कैरी करे, देखिए फैशन बंदे को शोज में carry क्या अच्छे होता तरीके से है करना कि एट टाइम्स कपड़े ऐसे नहीं होते कि जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में पहन सकें, लेकिन वो लड़कियां कैरी करती हैं ना कभी कभी इतनी हवनक चीजें। मुझे याद है एक दफा हमने शो किया था एंड उसके अंदर लड़कियों के बालों में अगरबत्तियां डाली थी। इट वाज सोनिया बाटला का लॉन्च था उस वक्त, अच्छा। ठीक है, और गर्लेन की तरफ से था एंड वी डिड दैट एंड वो लड़कियों के देयर वाज दिस सेगमेंट जिसमें हमने बालों में अगरबत्तियां डाली थी सारी, और पीपल वर थिंकिंग ये क्या है, इसमें से धुआं निकल रहा है, मेरे में कुछ कनेक्शन समझ है, नहीं आ रहा समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है, पर दोज वर अगरबत्ती इंसेंस थी। लेकिन एक वो आजकल वो मॉर्निंग प्रोग्राम है जिनो विनो का बहुत दिखा रहे हैं। जी डॉक्टर पता साहब नहीं बच अगरबत्ती बच तो के पीछे रहिएगा, दिखा बच के रहिएगा। मोमबत्तियां लगा बैठे हुए हैं ना, मोमबत्ती तो ये लगा लगा के अपने साथ चल रहे होते हैं। अच्छा आगे का क्या प्लान है अमजद साहब, आपका क्या आगे का प्लान तो ये है कि एज ए सिंगर ही आना चाहूँगा, अच्छा क्योंकि अब डांस तो एक टाइम होता है डांस का ना, परफॉर्मेंस का मतलब स्टेज सही पर। बात है। तो मतलब एज ए कोरियोग्राफर तो हूँ ही मैं, हाँ तो इंटरनेशनली जितने कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से मैं ही जाता हूँ। ठीक है ठीक है। तो माशाल्लाह जो तभी आपका आगे प्रॉपर आप सिंगिंग की तरफ ही आ रहे हैं, सिंगिंग की तरफ तो इसको आपने फिर ट्रेनिंग करी हम सिंगिंग? बाकायदा ट्रेनिंग, हमारे एक सिंगर है, नेशनल सिंगर है मोहम्मद इफ्राहिम, जी हाँ। जमी की गोद रंग से जी हाँ जी हाँ। उनसे माशाल्लाह मतलब अच्छा सीख उनसे रहा हूँ। आप कह रहे हैं, बहुत हाँ, नाइस वो मेरे हैं वो टीचर भी, हैं। हाँ आए थे तो वो गाइड करते हैं मुझे कि इस तरीके से सिंगिंग करनी है। जी हाँ तो शौक तो है, लेकिन अब सुन भी लिया होगा आपने। हाँ बिल्कुल सर, नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं, dancing है, है क्योंकि कि कैंडी तो मेरी हमारे पहचान है। सीनियर्स हाँ, जूनियर्स कैंडी को लाइट। छोड़ नहीं देते हैं। हाँ। अगर वो रैंप पे इरज है तो वो लड़कियों को बताएगी, बिल्कुल। ठीक है। कोई बड़ी लड़की है, महरीन है जिसने इंस्टीट्यूट खोला है, जैसे रुबाब है, यू नो इस तरह की लड़कियों से अगर कोई भी पूछेगा तो दे विल हेल्प। हाँ। इसी तरह सिंगिंग में है बिल्कुल। कि जो जो seniors वेटरन्स हैं वो न्यू कमर्स हैं या जिनको शौक है वो ट्रेन करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी रिवायत ये है बहुत हमारे अच्छी यहाँ। बात है, लेकिन और ये अप्रिशिएट करेंगे। मत क्या मुनाफ जूनियर्स पे भी आता है, जूनियर्स भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ज्यादा अरसा नहीं हुआ इस चीज को, वरना पहले ये नहीं, फन अपने पास ही रखते थे, उन्हीं के बेटे का। ये ग्लोबली ना माइंड खुलता है ना। मैं जरा थोड़ा सा छोटू से बात करना चाह रही हूँ, जरा देना माइक। थोड़ा सा कोई गाना वाना कोई अच्छा पसंद है कोई गाना? हाँ मम्मा पापा को कोई डेडिकेट तो कर दो कोई अच्छा तो सॉन्ग। नहीं क्या कहोगे मम्मा पापा को? अच्छा सबसे ज्यादा शरारती कौन है ये बताओ तो मुझे। कह दो बेटा ये आइसक्रीम छोटा ही लगता है शराब। हम दोनों में से। हाँ तुम हो ना, क्या करते हो? जैसे अगर इसने मेरी चीज ली है तो मैं कुछ ऐसा